न्यूज 24। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, जहां पर सीट बंटवारे पर माथापच्ची खत्म होने के बाद अब गठबंधन के दलों को अपने ही साथियों को साधना बड़ी चुनौती बन रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी को अब तक जो बातचीत चल रही थी उसके मुताबिक लग रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी MVA का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अलग से अपने उम्मीदवार घोषित कर MVA के दलों की चिंता बढ़ा दी है। अखिलेश यादव के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। आखिर कैसे अखिलेश यादव और ओवैसी महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रणनीति बिगाड़ सकते हैं, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। हमने पिछले 2-2.5 महीने से महाविकास अघाड़ी के पीछे पड़े थे कि हमने आप साथ में ले लीजिएगा, ताकि हम और आप मिलके एक फॉर्मिडेबल, एक फोर्स, एक बड़ी ताकत हम खड़े कर सकते हैं। उन्होंने दखल नहीं दी। समाजवादी पार्टी और AIMIM का ऐलान, महाराष्ट्र में इंडिया को नुकसान। अखिलेश ने नहीं किया त्याग, राहुल कैसे बुझाएंगे विरोध की आग। सीट के बाद अब कैंडिडेट पर घमासान, अब की चुनाव किधर जाएंगे मुसलमान। अब तक जो बात कही जा रही थी, जो सुनी जा रही थी कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन एकजुट है, तीनों बड़े दलों के अलावा छोटे दल भी अलायंस में साथ साथ हैं। लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बीतने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तक दावा किया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी में इंडिया गठबंधन के सबसे अहम घटक दल अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें दी जाएंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। काफी मान मनव्वल और कई दौर की बातचीत के बाद जब बात किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अलग से अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जिसमें मानखुर्द शिवाजी नगर, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव सेंट्रल, धुले सिटी, तुलजापुर, परांडा, औरंगाबाद ईस्ट और भाईखला विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट पर मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने 9 कैंडिडेट दिए हैं, उनमें से 2 हिंदू और बाकी बचे सभी 7 मुस्लिम चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार तब उतारे जब वो महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर सीट को लेकर अपनी मांग रख चुके थे। अबू आजमी ने यहां तक कह दिया था कि यदि महाविकास अघाड़ी में उन्हें 5 सीटें नहीं मिली तो प्रदेश की 25 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद जब बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, खुद पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी हाल में अपने 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे के दौरान महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं से अपनी पार्टी के लिए सीटों पर बात कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ ही रहना पड़ा। हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की ओर से पहले 12 सीटों की डिमांड की गई। बाद में अबू आजमी संख्या घटाकर 5 सीट पर आ गए।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की माने तो वो गठबंधन से सिर्फ वो सीटें मांग रहे थे जिस पर मौजूदा वक्त में महाविकास अघाड़ी के किसी भी दल का कब्जा नहीं। मुझे वही सीटें चाहिए जहां पर मेरे जो पार्टियां महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूं। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूं कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। इधर महाविकास अघाड़ी के टेंशन बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतार दिए। ओवैसी की AIMIM ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अपने 14 कैंडिडेट उतारे, जिसमें से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील खुद औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव मैदान में उतरे, तो वहीं इसके अलावा मालेगांव सेंट्रल, धुले सिटी, औरंगाबाद सेंट्रल, भिवंडी वेस्ट, भायखला, मुंब्रा कलवा, वर्सोवा, सोलापुर, मिराज, मुर्तिजापुर, नांदेड़ दक्षिण, कुर्ला और करंजाम मनोरा सीट शामिल है। इनमें से मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी पर AIMIM का सिटिंग विधायक है। खास बात यह है कि AIMIM ने जो अपने 14 उम्मीदवार दिए हैं, उनमें से 3 हिंदू और बाकी बचे सभी 11 मुस्लिम चेहरे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी काफी पहले से ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी पार्टी को भी महाविकास अघाड़ी अपने गठबंधन का हिस्सा बना ले और कुछ सीट देकर साथ चुनाव लड़े, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो AIMIM अकेले मैदान में उतर गई। इम्तियाज जलील का दावा है कि वो अब की बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हमने पिछले 2-2.5 महीने से महाविकास अघाड़ी के पीछे पड़े थे कि हमने आप साथ में ले लीजिएगा ताकि हम और आप मिलके एक फॉर्मिडेबल, एक फोर्स, एक बड़ी ताकत हम खड़े कर सकते हैं। उन्होंने दखल नहीं दी, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला जब होता है ना तो शायद 23 तारीख के दिन ऐसा मौका आ जाएगा कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के सामने महाविकास अघाड़ी के नेता खड़े रहेंगे कि भैया आपके इतने आमदार आए हुए हैं, आप हमारे सरकार के अंदर आप आइएगा। तो क्या भूमिका रहेंगी? किंग मेकर रहेंगे। नहीं जाएंगे क्या आप? किंग मेकर रहेंगे। हम साफ कह रहे हैं कि हमें महायुति नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं चाहिए। अगर इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अगर बुलाएंगे तो यकीनन हम जाएंगे। AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील जो दावा कर रहे हैं, इसके पीछे मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। दरअसल ओवैसी को AIMIM का पूरा वोट बैंक मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स का रुझान ओवैसी की तरफ रहता है, जिसके दम पर ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 4 से 6 सीटों पर जीतने का दम रखती है, जबकि कई इलाकों में ओवैसी के वोटर दूसरे दलों के जीत हार का फासला बढ़ा देते हैं। ऐसे तकरीबन 15 से 20 सीटों पर AIMIM के वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है, जहां किसी भी बड़ी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM अब की बार किसका खेल बिगाड़ सकती है और किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, ओवैसी की AIMIM 2014 से लगातार प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ती आई। अपने पहले यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में AIMIM 24 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में पार्टी को 0.93% वोट मिले थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने प्रदेश भर में 44 प्रत्याशी उतारे। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी को 2 सीट ही मिली, मगर वोट शेयर बढ़कर 1.34% पर जा पहुंचा। इसके अलावा 5 विधानसभा सीटों पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के उम्मीदवारों ने धुले, नासिक और औरंगाबाद में मजबूत मुकाबला किया। जाहिर है थोड़े बहुत ही सही, लेकिन प्रदेश में AIMIM का ग्राफ विधानसभा चुनावों में बढ़ा है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि इस बार के चुनाव में AIMIM किसका गणित बिगाड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी और MIM ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें मालेगांव सेंट्रल, धुले शहर, इसके अलावा औरंगाबाद ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और भायखला की सीट शामिल है। इन सीटों पर MBA और महायुति के अलावा इन दोनों पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यानी जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने वाली है। हालांकि ये कोई भी सीट अभी महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है, लेकिन चूंकि इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए महाविकास अघाड़ी के लिए चुनौती
बढ़ गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इससे चुनाव में किसका समीकरण बिगड़ने वाला है, तो ये भी समझ लीजिए। महाविकास आघाड़ी की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने जो 9 उम्मीदवार हैं, वो हो सकता है कि नामांकन की अंतिम तिथि तक वो अपना नाम वापस ले लें, लेकिन जहां तक ओवैसी की बात है तो ओवैसी अपना नाम वापस लेने वाले नहीं है। सभी जानते हैं कि ओवैसी का रोल एक उटकटुआ पार्टी के रूप में रहा है और वो ज्यादातर हैदराबाद में ही मजबूत हैं, बाकी देश के अंदर वो मुस्लिम वोट काट करके भाजपा का ही फायदा कराते हैं। इस वजह से मुस्लिम मतदाता समझ चुका है कि ओवैसी जो है भाजपा का फायदा कराने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं और इसीलिए उनको लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली थी और मुस्लिम मतदाता लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से एकजुट होकर के मतदान किए थे। यही विधानसभा में भी होने वाला है और समाजवादी पार्टी भी बेहतर इस चीज को समझ रही है कि महाराष्ट्र में उसको खेल बिगाड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार के ऊपर दबाव बना के रखना है, क्योंकि उसको अपेक्षा से ज्यादा कम सीटें मिली हैं। इस वजह से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं ताकि फ्यूचर में जब सरकार बने तो थोड़ा बहुत समझौता उसके साथ किया जा सके। समाजवादी पार्टी और AIMIM के उम्मीदवार अब आने वाले चुनाव में किसकी रणनीति बिगाड़ेंगे और किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच इन दोनों दलों को लेकर महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों का दावा है कि इस तरह की पार्टियां चुनाव में वोट काटने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। 3 तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है, उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी बात हमारे लोग मानेंगे। हमने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में देखा, वोटर जो है ना बहुत ही समझदार हो गया। पूरे महाराष्ट्र का वोटर बहुत ही समझदार है। वो उन्हीं कैंडिडेट को वोट देंगे जो फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ सकते, जो जीत सकते। महाविकास आघाड़ी को जो लोगों का रिस्पांस लोकसभा में मिला था वो ही रिस्पांस लोकसभा में मिलेंगे। फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वोट काटने आती है या वो वोट जीत नहीं सकती है। आज समाजवादी पार्टी का 2 MLA है, उसके अलावा उनका कोई होल्ड नहीं है। MIM का मुंबई में एक भी MLA नहीं है, उनका भी कोई वर्चस्व नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि ये ऐसी जो छोटी पार्टीज है जिन्होंने पिछले टाइम में परफॉर्म नहीं किया लोकसभा में, उनका परफॉर्मेंस इस असेंबली इलेक्शन में कुछ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स पर इस बार सबकी निगाहें क्यों हैं? दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स ने महाराष्ट्र में बीजेपी का गणित बिगाड़ा था, उसकी चिंता अब तक बीजेपी और महायुति को खाए जा रही है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी माथापच्ची कम नहीं है। आखिर क्या है महाराष्ट्र में मुस्लिमों का समीकरण और पूरे प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी मुस्लिम फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र की सियासत में ओवरऑल मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की। प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम हैं। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। वहीं अगर प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल इन तमाम सीटों के लिए सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी। मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। शुरू से ही मुस्लिम वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, जिसका फायदा उनके सहयोगी दलों को भी मिलता है। बीते लोकसभा चुनाव में इसका रुझान देखने को मिला है। कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को भी मुस्लिम बहुल इलाकों में खूब वोट मिले, जो कि
कभी मुस्लिम वोटर्स के लिए धुर विरोधी माने जाते थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम किए। वजह बताई जा रही है कि प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर इस बार मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक को वोट किया, यानी मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर एनडीए के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के एकमुश्त वोट एमवीए को मिले, जिससे इंडिया ब्लॉक को 10 से 12 सीटों का फायदा हुआ। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, ईस्ट मुंबई, भिवंडी, धुले, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, जालना और सोलापुर जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कब्जा जमाने में कामयाब रहे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में यह साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में लगभग 95% मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी के पाले में वोट किया, जिससे महाविकास आघाड़ी की बम्पर जीत हुई। लोकसभा में जो इतिहास हुआ है वो इतिहास इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होना नामुमकिन है। इसकी मुख्य वजह है स्थानीय राजनीति। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या फिर मुंबई जैसे शहरी इलाकों में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोट बटा हुआ है, फिर चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो। इतना ही नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मुसलमानों की पसंद अब मनोज जरांगे पाटिल बन चुके हैं। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए यूपी की सरकार ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मदरसों की फीस बढ़ा दी, मुसलमानों को बहुत सारी रेवड़ियां बांटी, लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिम वोटर जिस तरीके से लोकसभा में महाआघाड़ी के साथ में था, इंडिया गठबंधन के साथ में था, उसी तरह से वो विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ खड़ा होगा। निष्पक्ष मतलब